हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी आज अर्धवार्षिक परीक्षा जो थी अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा कक्षा चौथी की गणित का पेपर था आज आपका 21 दिसंबर को। इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें महत्वपूर्ण थी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और आज इस वीडियो में वो सारी इस पेपर में वो सारी चीज़ें आई हुई है। तो उन प्रश्नों की वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आया हूँ आपके लिए, और हम देखेंगे आज इसमें आपके गणित में जो 26 प्रश्न पूछे गए थे, इन 26 प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, कैसे आपको इन प्रश्नों को हल करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इसमें दोस्तों 1 से 5 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था। इसमें देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में जो 1 नंबर से 5 नंबर तक के हैं, जो 1-1 नंबर के हैं आपके। तो इसमें देखते हैं, ये सबसे पहले प्रश्न पूछा था आपसे कि पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है। तो पासे में कितने कोने होते हैं दोस्तों? एक पासे में 6 कोने होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 6, सॉरी इसमें आएगा दोस्तों आपका 8 कोने होते हैं ना। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। एक पासे में 8 कोने होते हैं, 6 नहीं होते, इसमें सी नंबर आएगा, 8 कोने होते हैं पासे में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है 18 मोतियों को 3 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो हम 18 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। 3 6 18, तो प्रत्येक को कितने मोती मिलेंगे, 6 मोती मिलेंगे। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो आपको बी नंबर इसमें लिखना था। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी मिलेगी आपको। हिंदी की भी दिया था, ये गणित की है, और भी जो पेपर होंगे सारी वीडियोस चैनल पे मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति चौक के डिब्बे के जैसी है। तो चौक के डिब्बे के जैसी आकृति देखो कौन सी है, तो जो ए नंबर पे है। तो इस प्रकार से ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। ऐसी आकृति आपको बनाना है पेपर में। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है इनमें से किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। लिखा है अंगुली की, बालिस्त की, बाँह की या अंगूठे की। तो जो बाँह की लंबाई है वो सबसे अधिक होगी। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है एक संख्या में 8 जोड़ने पर वह दुगनी हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 8 होगी, है ना। क्योंकि एक संख्या है 8, उस पर हम कितना जोड़ दिए, दूसरी संख्या जोड़ 8 जोड़ दी, है ना। तो कितना हो गया, दुगना हो गया, यानी 16 हो गया ना, इसका दुगना हो जाएगा 16। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 आएगी। तो इसमें आपका डी नंबर सही उत्तर होगा, 8। प्रश्न नंबर 6 है पतंग में कितने कोने होते हैं। तो इस आकृति को मत देखना आप, यहाँ पे एक जैसे पतंग बनाए तो इसमें कोने गिन लेना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। और ये दोस्तों आपका प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर से 10 नंबर तक के प्रश्न होंगे, और इसमें भी आपका 1-1 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका आ जाएगा 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इसमें लिखा है 1 दर्जन केले में से 4 केले बांट दिए गए तो कितने केले बचे। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले। 12 में से 4 आप बांट दोगे तो कितने बचेंगे, 8 केले बचेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर में क्या हो जाएगा, 8 आपको लिखना है इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है एक ईंट में कितनी सतह होती है। तो इसमें 8 ईंट में दोस्तों 6 सतह होती है ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे इसमें। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है 100 मीटर लंबाई 1 किलोमीटर से कितनी होती है। तो 1 किलोमीटर से क्या है, ये कम होगी, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, कम होगी। तो यहाँ आएगा कम। प्रश्न नंबर 10 में लिखना है आमतौर पर दरवाजे की लंबाई खिड़की की लंबाई से क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अधिक होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 तक हल करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है और मैं इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण हल लेकर के आया हूँ। आपके 26 प्रश्न दिए हैं, और इन पूरे 26 प्रश्नों के हल वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ।
और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के पहले आपके किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों की अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ चैनल पे मैं लेकर के आता हूँ, वीडियो डालता हूँ। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही वो सारी वीडियो मैं चैनल पर डालूँ आपको समय पर मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें कोई भी कोना ना हो। तो 11वें नंबर के उत्तर में आपको इस प्रकार से एक आकृति बनाना है। ये गोला है ना, ये गोला बना है जिसमें क्या है, एक भी कोना नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम वृत्त बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 में करना है। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है, किसी संख्या से 10 कम संख्या 10 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या है ना, तो मान लो वो 20 है, तो 20 से 10 कम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो वो संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, 20 होगी। क्यों, क्योंकि देखो 20 से 10 कम क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही पूछा ना, किसी भी संख्या से, है ना, किसी संख्या से 10 कम 10 है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या होगी 20। तो 20 आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 को हल करना है। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कि दो ईंटों की समान सतह को जोड़कर एक बड़ी ईंट बनाई गई है, बड़ी ईंट के किनारों की संख्या क्या होगी। तो देखो एक ही ईंट में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, तो बड़ी ईंट में भी 12 ही होंगे। कैसे, जैसे देखो ये एक ईंट बन गई है ना, अब ऐसी सतह को जोड़कर दूसरी ईंट बन गई, ये तीसरी ईंट, ऐसे सतह को जोड़कर ईंट रख दी हमने, तो इसमें भी कितने 12 किनारे ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, सिर्फ 12 ही होंगे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि एक ईंट में 12 किनारे होते हैं और बड़ी ईंट में भी 12 किनारे ही होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न पूछा है, भिंडी, लौकी, खीरा, मिर्च में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, लौकी, है ना, लौकी सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो 14 नंबर के प्रश्न में आप लिख दीजिएगा लौकी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, 15 बार प्रश्न देखेंगे हम। तो 15 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि आपने दो दो टॉफ़ी अपने 3 दोस्तों में बांट दी, आपके पास एक टॉफ़ी बची है, आपके पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, तो देखते हैं। 15 नंबर का हल है, देखो कितनी, दो दो टॉफ़ी आपने 3 दोस्तों में बांटी, मतलब 3 गुणा 2 करेंगे तो कितनी है, 6 टॉफ़ी बढ़ गई। 6 टॉफ़ी आपने क्या की, बांट दी। अब एक टॉफ़ी आपके पास बची, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो हम लिख देंगे कुल 7 टॉफ़ी थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 में हल करना है। इसके बाद हम 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में लिखा है, गोपी की उम्र 10 वर्ष है, उसकी माँ की उम्र 40 वर्ष है, गोपी माँ से कितने वर्ष छोटी है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 का हल में लिखना है कि माँ की उम्र है 40 वर्ष और गोपी की उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। तो 40 में 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 वर्ष आया। तो हम लिख देंगे 30 वर्ष छोटी है कौन, गोपी, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, अब ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हुए। अब लघुत्तरी प्रश्न लिखना है हमें, और इसमें दिया है प्रश्न नंबर 17 में कि एक कागज़ में कितने कोने और कितने किनारे होते हैं। तो देखो ये कागज़ बना है, इसमें कोने कितने होंगे, 1 2 3 और 4 कोने होंगे, और किनारे तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 और 4 किनारे होंगे। तो हमको लिखना है कि 4 कोने और 4 किनारे होंगे। इस प्रकार से आपको 17 नंबर का उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है। तो आप उत्तर में लिख दीजिएगा, 3 वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। तो लिख देना, जैसे पलंग, पलंग की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी, है ना। फिर दरवाज़ा लिख देना, फिर दीवार लिख देना। तो इस प्रकार से 3 वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक है। तो प्रश्न नंबर 18 में इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 में आपसे पूछा है, एक बच्चे की लंबाई 116 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 2 मीटर से कितने कम है। तो एक बच्चे की लंबाई कितनी है, 116 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 2 मीटर से कितनी कम होगी, ये पूछा है। तो हम इसको हल करेंगे, और हल में
हल किस प्रकार से करना है, तो यहाँ लिखना बच्चे की लंबाई कितनी है 116 सेंटीमीटर है और 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं 200 सेंटीमीटर होते हैं। तो 200 में से हम 116 को घटा देंगे तो कितना आया 84 आया, तो लिख देंगे कि 84 सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 को हल करना था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा है सीमा के पिताजी की लंबाई 172 सेंटीमीटर है, यह सीमा की लंबाई की दोगुनी है, सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे, हल में किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में देखिए पिताजी की लंबाई कितनी है 172 सेंटीमीटर है और सीमा अपने यानी सीमा की लंबाई से वो क्या है दुगनी है, तो सीमा की लंबाई से क्या है दुगनी है तो 2 का भाग दे देंगे हम 172 में, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 86 आएगा। आप भाग दे के देखिएगा और लिख देना यहाँ पे कि सीमा की लंबाई कितनी है 86 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में लिखा है एक बस में 32 बच्चे बैठ सकते हैं, 160 बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए ऐसी कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को कि किस प्रकार से आपको हल करना है। तो 21 में लिखना आपको कि एक बस में कितने बच्चे बैठते हैं 32 बच्चे, तो 160 बच्चों के लिए तो 160 में हम 32 का भाग दे देंगे या फिर 160 नीचे ऐसे 32 लिखकर काट देना आप, है ना। तो जैसे काटेंगे देखो इसमें तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 है ना, 10 हो गया ये, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, या फिर आप भाग दे के भी देख लेना कितना आएगा 5 आएगा। 5 आपका भागफल आया तो हम उत्तर में लिख देंगे 5 बसों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में लिखना है। 21 को इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, इसमें कैसे क्या दिया है आपके लिए। 22 प्रश्न पूछा है आपसे एक रिबन की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, इतनी ही लंबाई के 5 रिबन को जोड़कर एक लंबा रिबन बनाया गया है, तो लंबे रिबन की लंबाई कितने मीटर होगी। तो एक रिबन की लंबाई क्या है 60 सेंटीमीटर है। अब जो लंबा रिबन बना है 5 रिबन को हम जोड़कर बना दिए हैं उसकी लंबाई पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, हल करके लिखना है आपको कि एक रिबन की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो कुल लंबाई यानी 5 रिबन है तो उनकी लंबाई क्या हो जाएगी 60 गुणा 5 है ना, तो 60 गुणा 5 करेंगे तो 300 आएगा, तो हम लिख देंगे 300 सेंटीमीटर होगी, या 300 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3 मीटर होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना है कितने मीटर होगी पूछा है, तो हम लिखेंगे 3 मीटर होगी। इस प्रकार से आपको 22 नंबर प्रश्न को हल करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। अब 23 नंबर के प्रश्न में आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न है दोस्तों। 23, 24, 25, 26 ये 26 तक के जो प्रश्न हैं ये दीर्घ उत्तरी हैं, मतलब आप, और ये 5 नंबर के हैं यानी इसके उत्तर आपको अच्छे से लिखना है, थोड़े बड़े प्रश्न हैं ये। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। इसमें लिखा है एक बस को 70 किलोमीटर रास्ता तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, तो उसी गति से बस को 105 किलोमीटर रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ समझना प्रश्न को कि एक जो बस है उसको वो 70 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं उसको, है ना, तो 1 घंटे में कितना जाएगी ये, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 को किस प्रकार से हल करना है। 2 घंटे में 70 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 70 में 2 का भाग दे देंगे तो 35 किलोमीटर आएगा, है ना। 35 किलोमीटर जाएगी कितने में 1 घंटे में। तो 105 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 105 भागित 35 कर देंगे, काट देंगे, 7 5 35 और 7 एकम 7 और 7 5 35 है ना, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी कितना आया 3 घंटे आया। तो उत्तर में हम लिख देंगे 3 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 को हल करना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 24 में आपको गुणा करने के लिए कहा है 205 गुणा 14, तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे, जो मैंने यहाँ नीचे करके दिखाया है आपको, तो उसी प्रकार से आप भी 205 गुणा 14 कर लेना, है ना। 205 गुणा 14 एक एक संख्या से भी गुणा कर सकते हैं, पहले 4 से गुणा करेंगे फिर उसके बाद 1 से करेंगे, तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों 2870 आएगा। इस प्रकार से अगर आपका आया है तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे।
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है। एक 400 मीटर घेरा वाले मैदान में 40 किलोमीटर लंबी दौड़ आयोजित की जाती है। दौड़ को पूरी करने के लिए मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? यानी मैदान कितना बड़ा है? 400 मीटर का एक चक्कर है ना, 400 मीटर का एक चक्कर है। और कितने किलोमीटर लंबी दौड़ है? 40 किलोमीटर दौड़ना है। तो कितने यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा पूछा है। तो 25 नंबर के सवाल में देखते हैं किस प्रकार से इसे हल करना है। तो 25 में देखो लिखना है आपको कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 40 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 40,000 मीटर हो जाएगा, है ना। तो एक चक्कर में 400 मीटर का एक चक्कर है, तो 40,000 मीटर में कितने चक्कर होंगे? तो 40,000 में हम 400 का भाग दे देंगे, तो शून्य से शून्य कट जाएगा। फिर ये शून्य से शून्य कट गया, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, शून्य शून्य, तो कितना हो गया? 100 आ गया उत्तर। तो लिख देंगे 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 25 को हल करना है। इसके बाद 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, और 26 नंबर के प्रश्न में दिया है यहाँ पर कि रूबी 40 रुपये की शक्कर खरीदती है, 130 रुपये की दाल और 146 रुपये का चावल एक दुकान से खरीदती है। रूबी ने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें आपको हल करना है कि कुल सामान यानी शक्कर 40 रुपये का, दाल 130 रुपये की और चावल 146 रुपये का, तो तीनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना आया? 316 रुपये आया। 316 रुपये का सामान हुआ, और रूबी ने कितना? 500 रुपये दिए हैं, तो 500 में हम 316 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 184 रुपये वापस मिलेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 को हल करना है। तो ये थे दोस्तों आपके 21 दिसंबर आज का गणित का पेपर कि किस प्रकार से आपके गणित पूछे गए थे, उसका संपूर्ण हल है। तो इसको देखिए किस प्रकार से मैंने बताया है आपको, और ऐसे ही आपने किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हों, और आगे के पेपर के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी कक्षा में टॉप करना। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।